एक तो जो गजल और ब्रजभाषा में आजकल एक नया प्रयोग शुरू हुआ है मथुरा में, और ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। मैं बगैर किसी भूमिका के अमर अद्वितीय जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आएँ और रचना पाठ करें। मंच पर आसीन सभी को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जब मैं कविता पढ़ने आता हूँ तो सिर्फ कविता की बात करता हूँ, न ये आशिकी करता है न आवारगी करता है, न ये आशिकी करता है न आवारगी करता है, दिल कभी थोड़ी बहुत बस दिल लगी करता है। गांधीगिरी कवितागिरी और शायरी करता है, गांधीगिरी कवितागिरी और शायरी करता है, अद्वितीय शब्दों की जादूगरी करता है। मैं एक मुक्तक पढ़ूंगा, उसके बाद बिना समय नष्ट किए कविता पढ़ता रहूंगा। यह मुक्तक आपको नाभि तक झकझोर देगा, हृदय तक तो बहुत मुक्तक झकझोरते हैं। सुनिए ध्यान से, 4 ही पंक्तियां मात्र। किसी के चाहने भर से भरी थाली नहीं मिलती, किसी के चाहने भर से भरी थाली नहीं मिलती, कभी गाली भी मिलती है सदा ताली नहीं मिलती, कभी गाली भी मिलती है सदा ताली नहीं मिलती। और यहां से बुद्ध जी बैठे। चला है दौर जब से एक बच्चे का जमाने में, चला है दौर जब से एक बच्चे का जमाने में, कहीं साला नहीं मिलता कहीं साली नहीं मिलती, कहीं साला नहीं मिलता कहीं साली नहीं मिलती। मुझे नहीं लगता, मैंने अभी 35 साल से लिख रहा हूं और 20 साल से निरंतर बहुत कवियों को पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, ऐसी 4 पंक्तियों में इतना दर्द एक साथ किसने नहीं लिखा होगा। 2017 की बात है, काफी दिनों तक बहुत व्यथित था, तो मैं चाह रहा था कि मुझे राम कृष्ण जैसे जिनको हम जानते हैं वो अगर मिल जाए किसी भी मुद्रा में, किसी भी भाव में, सोते जगते नहाते कपड़े पहनते या कार्य करते, तो मैं उनसे कुछ सवाल करूं अपनी परेशानियों के बारे में। लेकिन हुआ ऐसा कि जब मुझे राम मिल गए तो मैं अपना सब कुछ भूल गया और उनसे उनकी पीड़ा के बारे में बात करने लगा। गीत अपने आप बनता चला गया। यह गीत एक बहुत लंबा गीत है जो कई महीनों तक बनता चला गया। यहां कुल 5-6 छंद पढ़ूंगा। याद ने माँ बाप की वनवास में कितने सताए, याद ने माँ बाप की वनवास में कितने सताए, सच बताओ राम वन में किस तरह थे दिन बिताए, सच बताओ राम वन में किस तरह थे दिन बिताए। थोड़ा हटके है, मेरे को नाम भी किसी महाकवि ने दिया था, मैं तो कुछ और लिखता था, अद्वितीय नाम दिया था। कैकेयी को कब पता था राम का वनवास होगा, उसको तो अपने लिए चाहिए था ना। कैकेयी को कब पता था राम का वनवास होगा, मंथरा की सोच से ही सर्वकुल संत्रास होगा। पुत्र के अतिशय भले की, पुत्र के अतिशय भले की सोच ने अंकुर उगाए, सच बताओ राम वन में किस तरह थे दिन बिताए, सच बताओ राम वन में किस तरह थे दिन बिताए। आप मर्यादा को अपने चल पड़े कंधों पे लेकर, आप मर्यादा को अपने चल पड़े कंधों पे लेकर, और लक्ष्मण ने निभाया फर्ज अपना साथ देकर। बात सीता उर्मिला के तुम हृदय की पूछ पाए, बात सीता उर्मिला के तुम हृदय की पूछ पाए, सच बताओ राम वन में किस तरह थे दिन बिताए, सच बताओ राम वन में किस तरह थे दिन बिताए। और एक प्रश्न हुआ कि हो गई सुपर्णखा मोहित लखन का देख यौवन, हो गई सुपर्णखा मोहित लखन का देख यौवन।
क्या पता उसको कहीं है उर्मिला सी पत्नी पावन। वो तो उसे कुआरा समझती थी ना। क्या पता उसको कहीं है उर्मिला सी पत्नी पावन। लेकिन नीति के अनुसार अनुचित, नीति के अनुसार अनुचित नाक लक्ष्मण काट लाए। सच बताओ राम वन में किस तरह थे दिन बिताए। आप तो सब जानते थे किस तरह फिर भूल कर दी। आप तो सब जानते थे किस तरह फिर भूल कर दी। स्वर्ण मृग या जानकी की जिद ने मत प्रतिकूल कर दी। क्या नहीं मारीच की, क्या नहीं मारीच की आवाज को तुम रोक पाए। सच बताओ राम वन में किस तरह थे दिन बिताए। रूप रावण साधु काले जानकी को चल पड़ा था। एक पक्षी आखिरी पर कट गया जब तक लड़ा था। त्याग करने स्वार्थ जीवन, त्याग करने स्वार्थ जीवन, तब मिले तुम यह दिखाए। सच बताओ राम वन में किस तरह थे दिन बिताए। इसमें एक शब्द है, क्षमा पहले मांग लेता हूं। वो शब्द हम लोगों ने सुना है तो मैं उसको टाल नहीं पाया, उसकी जगह और प्रयोग करता तो अच्छा ही लगता। आप पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम रहोगे ही हमेशा, किंतु मन में पल रहा मेरे पहेली बन अंदेशा। क्या पड़ी थी एक धोबी के कहे में आप आए। सच बताओ राम वन में किस तरह थे दिन बिताए। पूर्ण भारत से किसी सम्राट की चिट्ठी न आई। पूर्ण भारत से किसी सम्राट की चिट्ठी न आई। क्या वजह थी वानरों की आपने सेना बनाई। क्या नहीं तुमको कपट छल, क्या नहीं तुमको कपट छल, थे हमारे रास आए। सच बताओ राम वन में किस, आखिरी पंक्तियां हैं। क्या तुम्हें मालूम राघव हो रहा जो छल यहाँ अब। क्या तुम्हें मालूम राघव हो रहा जो छल यहाँ अब। नाम लेकर द्वेष मन में बो रहा हर दल यहाँ अब। बेर झूठे आपने कल, बेर झूठे आपने कल, भीलनी के हाथ खाए। सच बताओ राम वन में किस तरह थे दिन बिताए। सच बताओ